हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न संख्या 3 में कहता है समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समलंब जो है क्या होता है। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं जो है क्या होती है, समानांतर होती है। तो हम सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या बोले हैं कि एक जोड़ी भुजाएं जो है उसमें समानांतर होती है। तो ये दोनों भुजाओं को क्या ले लिए, समानांतर, तथा अन्य दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है। अन्य दो भुजा जो है समानांतर नहीं होती है, केवल एक जोड़ी भुजा जो है क्या होती है, समानांतर होती है। जैसे कि हमने ये दोनों भुजाओं को क्या ले लिए हैं, समानांतर ले लिए। तो इसमें दिया गया है कि AB समानांतर DC है। तो हमें इसको इस प्रकार से नामांकित करना है कि हमारा जो समानांतर भुजा हो जाए उसका नामांकन AB और DC के अनुसार हो जाए। तो चलिए यहाँ से हम नामांकन करना शुरू करते हैं, ABCD। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया ABCD, और इसमें जो है AB भुजा DC भुजा के समानांतर है, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। और इसके विकर्ण AC और BD, तो विकर्ण जो है ये होगा हमारा AC, तो A से हम C को मिला दिए, और BD B से D को मिला देंगे। तो यहाँ कह रहा है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या रखा गया है, O रखा गया है। ठीक है, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हमें यह दर्शाना है कि OA/OC और बराबर हो जाए OB/OD के। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जैसा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, अर्थात जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम लिखेंगे पहले कि क्या क्या हमें इसमें दिया हुआ है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो आइए लिखते हैं। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है, ये दिया हुआ है, तथा इसके विकर्ण AC तथा BD, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। ये फिगर हो गया अलग आपका। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि OA/OC बराबर OB/OD, OA/OC बराबर OB/OD। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम आएंगे प्रमाण पे। तो हम यहां देख रहे हैं कि OA/OC जो है, OA और OC, ठीक है, और उसी प्रकार OB और OD। तो यहां से हम देखें OA और OB को, OA और OB जो है त्रिभुज OAB का दो भुजाएं हैं, है ना। उसी प्रकार OC और OD जो है, OC और OD जो है त्रिभुज OCD का भुजा है। तो इस तरह से हम आएंगे दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज OAB में तथा OCD में। ठीक है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज OCCOD लिखते हैं। ठीक है, AOB तो COD में। और इस त्रिभुज में क्या है कि AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। तो AB समानांतर DC ये दिया हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, और हमें पता है कि यदि कोई समानांतर रेखा है ना, कोई नहीं, यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जैसे ये देख रहे हैं हम इन दोनों को दो समानांतर रेखा बना दिए, और इसे कोई तिर्यक रेखा काटे, है ना, तो इसके एक ओर का अंतःकोण,
एवं दूसरे ओर का अंतः कोणों को जोड़ा को क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी वही कंडीशन बन रहा है कि ये कोण DC और AB जो क्या है, दोनों समानांतर है, और यहाँ पे तिर्यक रेखा AC भी इसको काट रही है, उसी तरह से तिर्यक रेखा BD भी इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये कोण जो हो गया, ये दोनों कोण, ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो गया, अंतः एकांतर कोण का जोड़ा हो गया। उसी तरह से ये दोनों कोण भी क्या हो गया, अंतः एकांतर कोण का जोड़ा हो गया। तो यहाँ से AB समानांतर DC है और दो भुजा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ओर के अंतः कोण और दूसरे ओर के अंतः कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है, अंतः एकांतर कोण का जोड़ा, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ से हम लिखेंगे कि चूंकि AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है, इसलिए कोण OAB, ठीक है, कोण OAB बराबर हो जाएगा किस कोण के, कोण OCD के, कोण OCD। ध्यान से देखिएगा, OAB ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर है, तो कोण OAB उसी तरह से कोण OCD ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया किस कोण से, अंतः एकांतर कोण से। समझ रहे हैं। अब हम आएंगे आगे, इसमें लिखेंगे कि ये भी देखिए अंतः एकांतर कोण का जोड़ा है, कोण COD और कोण ABO। ध्यान से लिखेंगे, तथा कोण CDO और कोण ABO और कोण ABO, ठीक है, ABO और CDO ये कोण इस कोण के बराबर है। ये भी किस कोण से, अंतः एकांतर कोण से, है ना। दो रेखाएं समानांतर है, उसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, और तो उसके एक ओर के अंतः कोण का जोड़ा, दूसरे ओर का अंतः कोण का जोड़ा जो क्या होता है, अंतः एकांतर कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है कोई दो रेखा है, शीर्षाभिमुख कोण को आप ध्यान में लाइएगा कि शीर्षाभिमुख कोण हम किसे कहते हैं, यदि दो रेखाएं है ना एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, ये बिंदु है और ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा है, तो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो उस पर बने आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण जो है क्या है, शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा है। उसी तरह ये दोनों कोण भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा है, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं एवं कोण, यहां देखिएगा, कोण AOB और COD, कोण AOB बराबर कोण COD बराबर हो जाएंगे किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। समझ रहे हैं। तो अब जो है इन दोनों त्रिभुज में हम ध्यान से देखते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को, तो इसमें जो है इसके पहले त्रिभुज का है ना, यानी त्रिभुज AOB का तीन कोण जो है दूसरे त्रिभुज के संगत तीन कोण के बराबर हो गए, है ना। यहाँ से कोण OAB बराबर कोण OCD के हो गया, उसी तरह से कोण CDO बराबर हो गया कोण ABO के, उसी तरह से कोण AOB बराबर हो गया कोण COD के। समझ रहे हैं। तो इस तरह से AAA समरूपता से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को समरूप लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे, इसलिए AAA मतलब एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से AAA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। पता है। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है क्या होती है, अनुपातिक होती है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, हमें पता है या हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है अर्थात OA बटा OC बराबर हो जाएगा OB बटे OD के। समझ रहे हैं। तो मतलब कि त्रिभुज जो है समरूप किस तरह से हो गया, AOB है ना और COD। तो AO भुजा के जस्ट यहां देख रहे हैं आप कि AO भुजा के बाद क्या है, मतलब AO के स्थान पे CO है, तो यहां से हमें क्या लिखना है, AO
या ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए दिया हुआ है, ओ ए बटे ओ सी, और उसी तरह से ओ बी बटे ओ डी, ठीक, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है क्या होती है, अनुपातिक होती है। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ फिगर में आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज है ए ओ बी है, फिर दूसरा त्रिभुज क्या समरूप साबित हुआ हमारा, सी ओ डी। तो इस भुजा का, ये दोनों जब त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो ओ ए भुजा का अनुपात सी ओ भुजा के अनुपात, ओ ए और सी ओ भुजा का अनुपात जो होगा वही होगा क्या हमारा, ओ बी और ओ डी भुजा का अनुपात। ठीक, समझ रहे हैं? तो आशा करते हैं आप लोग प्रश्न संख्या 3 को बिल्कुल बेहतर तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में समझे होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।